आज का यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, जो इस गांव के भक्त थे, सत्संगी थे, इस घर का मुखिया था। आज हम सबके बीच नहीं हैं। यह मंच, यह सत्संग स्थल, यह घर एक सुना सा लग रहा है। जो उनके संग साथ में थे, उनके परिवार के बीच, वो अपने परिवार के बीच थे। तो जहाँ तक संपर्क बना रहता है, संग साथ रहता है, जब नहीं रहते हैं दुनिया में तो अलग ढंग का ही महसूस होता है। ये संसार, ये दुनिया कुछ अलग ढंग का ही अनुभव होगा। दूर के लोगों को सुनते हैं कि कहीं ट्रेन उलट गई तो कितने लोगों का शरीर उसी में दब गया, चिथड़े चिथड़े हो गए, ट्रेन में आग लग गई, हजारों लाखों लोग जल गए, बाढ़ आ गई उसी में बह गए, भूकंप आ गया उसी में दब गए। अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं और नाश्ता करते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, उतना दुख नहीं होता। लेकिन जहाँ अपना मान बैठे हैं हम, वो अपने बीच से कहीं चला जाए तो उस समय न खाने में मन लगेगा, न कहीं देखने में मन लगेगा, न कहीं पहनने ओढ़ने में मन लगेगा। कुछ दिन तक उनकी यादें बनी रहती है, उनकी कमी खटकती है सबको। तो वहाँ भक्तराज सुकुल साहू जी अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनको सब लोग याद कर रहे, उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। जब वो इस दुनिया से गए तो दो सीख देकर गए। एक तो संसार में हम देखते हैं कि लोग इस दुनिया से जाते हैं तो अपने साथ में कुछ नहीं ले जाता है। धन, परिवार, यह शरीर, यही छूट जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। तो हम सबके बीच में अभी नहीं हैं, चले गए इस दुनिया से तो दो सीख देकर गए। एक तो जाने वाले चले गए तो हम सबको बारी बारी से एक दिन जाना पड़ेगा। भरे पूरे परिवार को छोड़कर, धन संपत्ति को छोड़कर चले गए। और एक भक्ति का बीज, दूसरी सीख है कि भक्ति के बीज बो कर गए अपने परिवार में, अपने गांव में, और भक्ति के बीज बो कर चले गए। और भक्ति के बीज को, संस्कार, अच्छे संस्कारों के बीज को अपने साथ में लेकर चले गए। उनके धन है, संपत्ति है, उसके उत्तराधिकारी तो उनके पुत्र परिवार होंगे, है ना। जब चले जाते हैं घर का मुखिया तो धन संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके पुत्र, उनके परिवार के लोग होते हैं। लेकिन भक्ति की जो सद्गुण रूपी धन है, भक्ति रूपी धन है, उसके उत्तराधिकारी केवल परिवार के लोग ही नहीं, बल्कि गांव के लोग और हम सब उसके उत्तराधिकारी है। जो भी उनके गुणों को अपनाना चाहे, जो भी उनके सद्गुणों को धारण करना चाहे, वो कर सकते हैं। और सद्गुणों को धारण करना ही असली श्रद्धांजलि अर्पित करना है।
अपने परिवार को अच्छा संस्कार दिए, अच्छे मार्ग बताए, उसको हमें अपनाना है। और यहाँ जीवन कितने दिनों के लिए मिला है, जाने वाले तो चले गए, उसकी गुणगान सब लोग कर रहे, लेकिन हम सब भी अपने लिए सोचे कि हम जी रहे हैं तो कब तक हमारा जीवन है। यहाँ सत्संग स्थल में इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई 80 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, कोई 90 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं। कितना समय बीत गया यहाँ तो सबको मालूम है, लेकिन अब इधर कितना बचा हुआ है कोई जान नहीं सकते हैं। तो बीत गया वो तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन जो बचा हुआ है उसमें हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कल हम आज बोल रहे हैं, कल क्या पता हमारा शरीर रहे या न रहे, इसलिए हम वर्तमान में हम जिए, वर्तमान में हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, दीन दुखी के साथ दया का व्यवहार करें। जहाँ तक हो पाए हम अपने जीवन में अच्छा काम करते जाए। फूल खिलता है तो मुरझाता है, बादल भरते हैं तो एक दिन बरसता है, धरती पे दीपक जलता है तो वहाँ बुझता है, लेकिन बुझने के पहले वह रोशनी देता है। फूल मुरझाता है, उसके पहले अपनी खुशबू और सुंदरता बिखेर कर ही मुरझाता है। ऐसे ही हमें यह जीवन मिला है तो हम अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर कर जाए। चित्र को देखकर चरित्र की याद आती है। आप किसी के लिए सहायता किए हैं, उचित समय पर उसका सहयोग किए हैं, तो कभी आपसे और उनका मुलाकात जब हो तो आपको देखकर उनके आंखें भर आए, गले लगाने का मन करे, तो आपके तस्वीर को देखकर, आपको देखकर वो याद आ जाती है कि आप उनके लिए सहयोग किए हैं, सहायता किए हैं। और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो, वो व्यक्ति जब अचानक कहीं रास्ते में मिलते हैं तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो याद आता है। तो मरने के बाद तो दूर, जीते जी हम किसी के लिए कुछ किए हैं तो तस्वीर देखकर आपसे कभी मुलाकात होती है तो वो बात याद आ जाती है। इसलिए हम इस दुनिया में हैं, कब तक रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब तक है हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने संस्कार को अच्छा बनाएं, अपने परिवार को अच्छा संस्कार दें, अपने गांव के लिए एक आदर्श बनकर जिए, ताकि आपसे कुछ सामने वाले कुछ ले सके, कुछ सीख सके और अच्छे मार्ग पर चल सके। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाज तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। यह प्रकृति का नियम है कि सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो क्यों ना हम अपने जीवन में अच्छा कर्म कर ले। और जब हम मौत को याद करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी गलत नहीं कर सकते हैं, कभी पाप नहीं कर सकते हैं। संसार के लिए हमारे मन में मोह नहीं होगा। एक छोटा बच्चा था, जिंदगी में लंबाई का महत्व नहीं होता है, गहराई का महत्व होता है। चाहे कोई भी उम्र का हो, विवेक पूर्ण यदि विवेक की दृष्टि से संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, धन संपत्ति को देखते हैं, तो उसके मन में लोभ नहीं होता है, उसके मन में मोह नहीं होता है। एक छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा था, कभी कुछ जानता नहीं था, लेकिन विवेकी था। एक दिन क्या होता है कि पड़ोसी के घर से कुछ आवाज आती है, कुछ गीत सुनाई देती है। तो वह बच्चा को बहुत अच्छा लगा, पूछता है कि माँ क्या सुनाई दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, पड़ोसी के घर में एक नन्हा सा बच्चा जन्म लिया है और उसी के खुशी में सब लोग झूम झूम कर गीत गा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो बच्चा समझ गया। फिर दूसरा दिन बीतता है तो उसी के घर से फिर
कुछ आवाज़ आती है तो वह बच्चा कहता है कि माँ, कल की गीत तो बहुत अच्छी लग रही थी, सुहावनी लग रही थी, लेकिन आज की गीत तो अच्छी नहीं लग रही है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, कल जो बच्चा जन्म लिया था, जिसकी खुशी में सब लोग झूम रहे थे, गीत गा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे परिवार के लोग, आज उस बच्चा इस दुनिया से चला गया। उसी के दुख में सब लोग आंसू बहा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। तो वह बच्चा को ज्ञान हो गया, कहता है कि माँ, क्या मुझे भी इस संसार से जाना होगा, मुझे भी इसी तरह जाना होगा? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा, यह प्रकृति का नियम है, कोई भी संसार में नहीं रुक सकता है, सबको समय पूरा होने के बाद जाना ही पड़ेगा। तो बच्चा को ज्ञान हो गया, कहता है कि माँ, जब इस दुनिया से जाना ही है तो क्यों ना मैं इस दुनिया का मोह पहले ही छोड़ देता हूँ। वह बच्चा घर को छोड़ करके किसी संतों के शरण में चला गया, जंगल की ओर निकल गया ध्यान साधना के लिए। तो बच्चा कितना छोटा था, लेकिन एक शब्द ही उसके लिए, एक शब्द ही उसके जीवन को बदल दिया। हम कितना सत्संग सुनते हैं, कितने मुर्दे को अपने आँखों से देखते हैं, कितने मुर्दे को अपने कंधों में उठाते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती हैं? क्योंकि चर्म नेत्रों से तो हम देखते हैं, लेकिन विवेक की दृष्टि से हम नहीं देखते हैं। इसलिए हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमें बोध नहीं होता है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। कितने मुर्दे को देखते हैं, कंधों पे उठा कर ले जाते हैं और अपने हाथों से दफनाते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं। और कुछ क्षण के लिए लगता है, बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अर्थी उठा कर ले जाते हैं, यही शब्द बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो वास्तव में ये राम नाम ही सत्य है। ये शरीर बीच में मिला हुआ है, शरीर का नाम रखा है, वह भी बीच में मिला हुआ है। जब माँ के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या नाम था? कुछ नाम था? कुछ नहीं नाम था, केवल आत्मा राम, केवल आत्मा। और वे नाम तो बाद में रखा जाता है, शरीर का नाम कुछ दिन बाद में ही रखा जाता है। तो ये सबके घट में जो है, सबके घट में रमैया राम है, वही सत्य है। यह शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन संपत्ति सब कुछ छूट जाएगा, केवल ये आत्मा ही अमर है। और जो इस आत्मा को पहचान लेता है, उसके अनुसार अपना कर्म करता है, अपने जीवन में अच्छा व्यवहार करता है, वो मर कर भी अमर हो जाता है। आज हम बड़े बड़े महान पुरुषों को याद करते हैं, वो इस दुनिया से मरे नहीं हैं, बल्कि अमर है। तो ऐसे हम सब अपने जीवन को बनाएं। इस दुनिया में आते हैं तो कोई रहने के लिए नहीं आते हैं, बस अपना काम करते हैं और काम करके चले जाते हैं। कहीं आप ड्यूटी में जाते हैं, खेत खलिहान में जाते हैं, तो वहाँ आप रुकते नहीं हैं। किसी के घर में मेहमान के रूप में जाते हैं, या आपके घर में कोई आते हैं तो कोई ठहरते नहीं हैं। कुछ दिन के लिए आते हैं, काम से आते हैं, मिलने आते हैं, कुछ भी
और बस अपना काम होता है और चले जाते हैं वापस। ऐसे ही इस संसार में हम रहने के लिए नहीं आए हैं। यह मानव जीवन अनमोल है और इस अनमोल मानव जीवन को पाकर हम सत्संग करें, भक्ति करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और दूसरों के लिए भी कुछ हम छोड़ कर जाए। तो हमारे बीच सुकुल भक्तराज श्री सुकुल साहू जी नहीं है, चले गए और उसी की श्रद्धांजलि में हम सब लोग उपस्थित हैं। तो असली श्रद्धांजलि तब होगा जब उनके गुण है, सद्गुण है, उसको हम अपनाएंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। यही असली श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, भक्तराज सुकुल साहू की जय।